सबको जय मसीह की। आज प्रभु के जीवित वचन को इस माध्यम के द्वारा आप तक लेकर आने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर ने जो छोटी सी बात प्रभु के वचन के द्वारा जो मेरे मन में दिया, मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे ताकि प्रभु परमेश्वर के इस जीवित वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य को हो पाए। सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हैं। वे जहाँ पर भी हो, प्रभु परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति उनके साथ रहे। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहे वचन बोलने के लिए और वचन सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। आज के इस जीवित वचनों के द्वारा उनके जीवन के हर बातों पर आप एक ऊंचे स्थान पर उन्हें लेकर जाए और उनका मनोबल बढ़े और वो विश्वास में आगे बढ़ता है। यही हमारी प्रार्थना। इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शैतान का एक ही मकसद है कि वो एक विश्वासी के जीवन को तहस महस कर दे। किसी ना किसी रीति से प्रभु के वचन से वो वंचित हो जाए और उसे नरक की ओर लेकर जाए। इसी मकसद के साथ शैतान कार्य करता है। शैतान इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों को इस्तेमाल करता है। ईर्ष्या, लड़ाई, फूट, मारपीट, इस प्रकार की हर बातों को शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम प्रभु परमेश्वर के प्रेम से हटकर शैतान के राह में चल पाए। एक अहम हथियार वो इस्तेमाल करता है निराशा। एक विश्वासी के जीवन में निराशा अगर आ जाती है तो वो उस निराशा के द्वारा अपने जीवन में बहुत प्रकार की समस्या को लेकर खड़ा कर सकता है। ये शैतान अच्छी तरह से जानता है। आपके जीवन में भी ऐसे संदर्भ है जब आप निराश हो जाते होंगे। मैं भी कई बार निराश हो जाता हूं अपने जीवन के हालातों को देखकर या अनुभव कर। पर आज जीवित वचनों के द्वारा इस निराशा भरी अवसर में भी परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे आगे लेकर जाता है, इस जीवित वचन से मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा। इस्राएल जन जब अपने देश में रह रहे थे, प्रभु परमेश्वर का मंदिर सुलेमान राजा के द्वारा जब भव्य रीति से निर्माण हुआ, परमेश्वर का शकेना जब उतरती थी, परमेश्वर के मंदिर को भव्य रीति से महंगे महंगे सोने से और महंगे चीजों से जब उस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो लोग उस मंदिर के सामने खड़े होकर धन्यवाद देते थे, क्योंकि इतने बेहतरीन रीति से परमेश्वर का मंदिर सुलेमान राजा ने वहां पर खड़ा किया था। पर आज एक ऐसा समय आ गया है इस्राएल जनों के जीवन पर जब बाबेल देश से उनकी सेना आकर इस्राएल देश पर हमला करती है और उस मंदिर पर हमला कर कर वहां के सभी महंगे चीजों को उठाकर अपने देश में वापस लेकर जाते हैं। ऐसे संदर्भ में जब वो भव्य मंदिर खड़ा हुआ था, आज आग से जला हुआ मंदिर और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझा हुआ माहौल वहां पर इस्राएलियों ने देखा। सबको बंदी बनाकर बाबिल राजा जब उन्हें बाबिलोन लेकर गए, 50 साल के बाद उन्हें वापस इस्राएल आने की अनुमति वहां पर उन्हें मिली। वापस आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने मंदिर का निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आए कि मंदिर का निर्माण कार्य करते 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 वो निराश हो गए, हताश हो गए। इज़रा का किताब उसका 3:12 में यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन देखा था, तब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वो फूट फूट कर रोने लगे। वो बूढ़े याजक और लेवी जिन्होंने मंदिर का पहली महिमा देखा था, आज इतने सालों बाद वापस आने के बाद जब पुनर्निर्माण उस मंदिर का कर रहे हैं, वो निराश हो रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले परमेश्वर के मंदिर की महिमा को देखा और आज जिस मंदिर का निर्माण वो कर रहे हैं वो उस रीति से हो नहीं रहा है। इस बात को सोचकर वो निराश हो रहे हैं। हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जो हम पुराने बातों को सोचकर आज वर्तमान स्थिति में हम निराश हो जाते हैं। ओ, ऐसा पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। यहां पर भी इस्राएल जन की हालत वही है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ इस मंदिर को देखा, पर आज उस मंदिर का निर्माण करते समय उस प्रकार हम उस मंदिर को बना नहीं पा रहे, सोचकर ये निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं।
ओ हमारे द्वारा ये छोटे रीति से बनाए गए मंदिर में क्या परमेश्वर वास करेगा? वो परमेश्वर का शकीना क्या फिर इस मंदिर में आएगा? क्योंकि वो भव्य नहीं है, क्योंकि महंगे चीजें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सोना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगे से महंगे चीजें जो सुलेमान राजा ने इस्तेमाल किया था वो तो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बातों को सोचकर वो निराश हो रहे हैं। शैतान ऐसी अनेक प्रकार की सोच मन में, दिल में लेकर आकर इस्राएल जन जो इस मंदिर के निर्माण में कार्य में लगे हुए थे उन्हें निराश कर रहे हैं। हालेलुया। आप मुझे जो देख रहे हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में भी आए जब आप अपने विश्वास जीवन में निराश हो जाओगे, आप थक जाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास हग्गई के द्वारा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इन इस्राएलियों का हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा इन लोगों को एक संदेश दिया जो मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप निराश हो, आप दुख में हो, आप डर में हो तो हालेलुया। हग्गई का किताब उसका 2:4 से 5 यदि पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक स्पष्ट संदेश उन्हें देता है जो आपको भी दे रहा है। हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि यह देश के सब लोग हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर, अगर आप निराश हो, हालेलुया, आज आपसे प्रभु परमेश्वर यही बात कहना चाहता है। अगर आप में से कोई निराश है, हताश है, दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, बीमार है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके संग है। इब्रानियों का किताब हालेलुया 13:5 में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। जीवित परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, शैतान के गढ़ को हरा कर आपके लिए जिंदा हुआ वो परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं तेरे लिए जिंदा हुआ हूं और मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। जब ये जीवित प्रभु परमेश्वर जब हमसे इससे ऐसे वायदों को देता है तो हम निराश क्यों हो जाए? हालेलुया। कोरोना से पीड़ित संक्रमित रोग इस दुनिया में चारों ओर फैल रहे हैं, हम क्यों डरे? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य करना चाहता है। हालेलुया। निराश होते समय एक ही कार्य करना है, अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। जब हग्गई के द्वारा, ये भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जब हग्गई को इस वचनों के द्वारा लोगों को हालेलुया हौसला बढ़ाया तो ये लोगों के जीवन में एक विश्वास जाग उठा। मंदिर का निर्माण कार्य में फिर वो पूर्ण रीति से लग गए। हालेलुया। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में निराशा है, यदि आपके जीवन में डर और भय शैतान लेकर आया है, इस समय आपको बोलना है, मेरा प्रभु परमेश्वर उस डर से बड़ा है, उस निराशा से बड़ा है और मेरे जीवन में मेरे साथ रहने का वायदा देता है। हालेलुया। यही वचन आपको आज देने पाए, यही वचन आपके जीवन में आशीष देने पाए। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हैं। यदि हम में से कोई निराश है, यदि शैतान हमें निराश रखा है, इस समय ये जीवित वचन उनके जीवन में सामर्थ देने पाए जो कहता है, मैं तेरे संग हूं। यहोवा सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। इस जीवित वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए इन सबके जीवन में कार्य करे, हर डर दूर करे, हर परेशानी इनके जीवन से दूर हो। अद्भुत सामर्थ्यशाली रूप से आने वाले दिनों में इनके जीवन में आप कार्य करें, इनके विश्वास को आप बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं, हर निराशा, हर डर, हर चिंता की बातें, हर परेशानी इनके जीवन से दूर होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत कार्य आप करने जा रहे हो, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपने अपने घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकले। बहुत ही जरूरी काम है तो ही आप बाहर निकले। मास्क को जरूर पहने। प्रभु परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आप इस वीडियो को, इस प्रचार को जितना हो सके उतना शेयर करें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष देने जा रहा है। और भी हमारे चर्च के द्वारा और भी बहुत प्रभु के दासों के द्वारा वचन आने वाले हैं। आप सब लोग इसे ध्यान रखें। प्रार्थना पूर्वक आप इस वीडियो को देखें ताकि प्रभु परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।